स्टूडेंट्स, हम लोग ईवीएस में चैप्टर 4 ईटिंग राइट्स पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ फैट। ठीक है, किन किन फूड आइटम में फ़ैट प्रेजेंट होता है उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या करना है आपको, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड नट्स, जो मूंगफली होती हैं, मूंगफली के दाने लेने थोड़े से अमाउंट में। रैप द न्यू नट्स इन स्मॉल पीस ऑफ पेपर, आपको क्या करना है, जो मूंगफली के दाने हैं उनको छोटे से पेपर के अंदर क्या करना है, रैप करना है। क्रश द नट्स रैप्ड इन द पेपर, और जो मूंगफली के जो दाने हैं जो पेपर के अंदर बंद है, ठीक है, रैप है, उनको आपको क्रश करना है, कूटना है, तोड़ना है उन मूंगफली के दानों को। स्ट्रेंथन द पेपर, और फिर आप उस पेपर को क्या करना है, आपको सीधा करना है। जिस पेपर में आपने मूंगफली के दाने डाले थे उसको आप सीधा कर लेना है। ड्राई द पेपर बाय कीपिंग इट इन सनलाइट फॉर अ वाइल, अब आपको क्या करना है, जिस पेपर में को आपने सीधा किया है उसको धूप में सुखाना है कुछ समय के लिए। ऑब्जर्व द पेपर, अब जब धूप में सुखा लिया आपने उसको, अब देखोगे कि क्या हुआ। एंड ऑयली पैच ऑन द पेपर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फैट एंड नट्स, ठीक है, जो तेल के धब्बे जो दिख रहे होंगे आपको पेपर के ऊपर, उससे पता चल रहा है कि जो मूंगफली के दाने होते हैं उसमें क्या होता है, फ़ैट प्रेजेंट होता है। आप कभी कभी देखो अगर जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो ऑयल जैसे पकौड़ा वगैरह खाते हैं तो या समोसा, उसको नैपकिन पेपर पे रखते हैं, है ना, नैपकिन पेपर से पोंछते हैं, उसके बाद ऑयल के पैचेस धब्बे बन जाते हैं उसमें। तो एक टाइप ये टेस्टी तो है कि हाँ इसमें ऑयल ज़्यादा है, ऑयल है यानी कि फ़ैट है उसमें ना। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर नोन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, प्रोटीन को हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है हमारी बॉडी का, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बनाता है प्रोटीन। दे आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, हमें प्रोटीन क्यों ज़रूरत होती है, हमें अपने बढ़ने के लिए और हमारी जो जैसे चोट वोट लग जाती है रिपेयर करने के लिए बॉडी को। दे ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग मसल्स, ये हमारी बॉडी की मसल्स को भी अच्छा बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट एज दे आर इन देयर ग्रोइंग फेस, ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको डाइट में यूज़ करना चाहिए प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा जब वो बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, उनकी हाइट ग्रो हो रही होती है तब। फूड आइटम्स सच एज मीट, एग, मिल्क, सोयाबीन्स, पल्सेस एंड फिश आर रिच इन प्रोटीन्स, ठीक है, जैसे कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि दूध में सबसे ज़्यादा हम सुनते हैं, मम्मी बोलती है दूध पियो, है ना, दूध पीने से आपके मसल्स अच्छे होंगे, बोन्स अच्छी होंगी, ताकत आएगी, आपको हाइट जल्दी ग्रो करेगी। एग खाना चाहिए, मीट, पल्सेस, ये सब चीज़ें खानी चाहिए आपको, इससे क्या होता है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। Did you know our hair and nails are made up of a protein known as keratin? क्या आपको पता है जो हमारे बाल और जो हमारे नाखून होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और उस प्रोटीन का क्या नाम होता है, केराटिन नाम है। विटामिन्स एंड मिनरल्स, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं उनको हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। दे इंक्रीज आवर बॉडीज इम्यूनिटी एंड हेल्प अस फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है, अगर हम विटामिन्स और मिनरल्स लेते हैं अपनी डाइट में तो ये हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है या इम्यूनिटी है उसको बढ़ा देता है, और जो डिजीज़ होती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है अगर सही अमाउंट में हम विटामिन्स एंड मिनरल्स लेते हैं। आवर बॉडी नीड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स इन स्मॉल क्वान्टिटी, लेकिन हम विटामिन एंड मिनरल्स को बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना चाहिए और लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जरा से अमाउंट में ही ज़रूरत होती है। हाउएवर देयर डिफिशिएंसी में कॉज डिजीज, लेकिन अगर हमें एक तो पहली बात तो छोटे से अमाउंट में कुछ ही विटामिन एंड मिनरल्स को अमाउंट में खाना चाहिए, और अगर हम बिल्कुल ही नहीं खाते तो उससे हमारी बीमारियां हमें लग जाती हैं। आवर बॉडी नीड्स विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, हमारी बॉडी को जो विटामिन की ज़रूरत होती है वो कौन कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन एट्सेट्रा हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि मिनरल क्या क्या, कैल्शियम, आयरन, ठीक है, मैग्नीशियम, ये सारी जो मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी को ग्रोथ और डेवलप करने में, हमारे हाथ को बढ़ने में, हाथ पैर को, हमारी हाइट को इंक्रीज़ करने में, और हमारी जो डेवलपमेंट है बॉडी का अच्छे अमाउंट में उसको करने में ये मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, अगर आप ताज़े फल खाते हो, हरी सब्जी, हरी पत्ते वाली सब्जी खाते हो, दूध पीते हो, तो उससे हमें अच्छा खासा विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं।
यहाँ इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रखे हुए हैं। वाटर, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ अवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है, 2/3 हिस्सा जो हमारे शरीर का है वो पानी से बना हुआ है। वाटर हेल्प इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी एंड हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर ऑर्गन्स, ठीक है। जो हमारा पानी है वो हमें क्या करता है, बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको एकदम नॉर्मल रखता है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी के जो अंदर ऑर्गन्स हैं उसको प्रॉपर फंक्शनिंग में, उसको प्रॉपर काम करने में भी हेल्प करता है ऑर्गन्स को। वी लूज़ वाटर वाइल ब्रीथिंग, स्वेटिंग एंड थ्रू यूरिन, ठीक है। हम जो पानी पीते हैं वो बहुत सारे तरीके से हम लूज़ भी करते हैं, निकालते भी हैं, जैसे कि हम ब्रीथ करते हैं तो भी हमारे मुंह से निकलता है, ठीक है, भाप के थ्रू। और स्वेटिंग, पसीना आता है, या फिर जब हम यूरिन करते हैं तब भी हमारी बॉडी से पानी निकलता है, इसलिए बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वी शुड हैव least 8 glasses of water every day and eat food that contain a lot of water like watermelon, muskmelon etc. in summers to rehydrate our body। हमें कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए हर रोज़, और खाने में ऐसे खाने में फल लेने चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है। सबसे ज़्यादा पानी किसमें, जैसे वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज, इनको खाना चाहिए गर्मियों के समय में। इससे हमारी बॉडी क्या रिहाइड्रेट रहती है, क्योंकि गर्मी में हमें पसीना बहुत आता है ना, पसीना निकलेगा तो हमें पानी भी तो ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी पीते रहोगे। सिर्फ पानी पीने से भी नहीं, अगर कभी कभी ऐसा होता है फ्रूट भी खाने का मन होता है, तो फ्रूट सबसे ज़्यादा गर्मी में कौन कौन से आते हैं, या तो तरबूज आता है, खरबूज आता है, ठीक है, या फिर ऑरेंज, ये सब चीज़ें आती है ना। तो इनको पीने से हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है, रिहाइड्रेट तरोताज़ा रहते हैं। हम लोग खीरा खाते हैं, ठीक है। रफेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन अ लॉट ऑफ फाइबर्स और रफेज, जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम खाते हैं उनके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और रफेज कहा जाता है उसको। रफेज हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। रफेज क्या करता है, हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है वो निकालने में हेल्प करता है। A diet low in fiber will cause constipation। अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फाइबर कम होता है तो वो हमें कॉन्स्टिपेशन के शिकार बना देता है, विच कॉज स्टमक एक, ठीक है। स्टमक एक मतलब पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है अगर हमारे बॉडी में फाइबर अच्छे अमाउंट में नहीं होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाएंगे हम, ठीक है। और स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे जो टॉपिक है बैलेंस डाइट वो कंप्लीट करेंगे, वो पढ़ेंगे।